नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटौना प्रखंड के लौकहा एसएसबी कैंप के जवानों ने मानव तस्करी मामले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को किया गिरफ्तार। एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की बरामद। मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत प्रोग्राम ऑफिसर रुपेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत। जिला में शोक की लहर। मधुबनी जिला के 61 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुआ वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा। बिस्फी थाना पुलिस ने जानीपुर गांव निवासी मोहम्मद सलीम के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई। बेनीपट्टी में 6 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मैट्रिक परीक्षा शुरू। अनुमंडल पदाधिकारी ने विभिन्न केंद्रों का लिया जायजा। खनन विभाग के द्वारा जब्त किया गया बालू लदा 2 ट्रक बिस्फी के औसी ओपी से गायब। जदयू के द्वारा 5 मार्च को महिला दिवस मनाने व 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारी को लेकर जयनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। बिस्फी के औसी ओपी परिसर में एक कांड में जब्त 42 लीटर विदेशी शराब का हुआ विनिष्टीकरण। बेनीपट्टी में व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष बने रंजीत रंजन उर्फ बबलू। समर्थकों में खुशी की लहर। मधवापुर के सहरघाट में बिहार राज्य महापात्र संघ के बैनर तले सम्मेलन का हुआ आयोजन। जयनगर के 5 परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू। कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न को लेकर एसडीएम बेबी कुमारी ने विभिन्न केंद्रों पर किया भ्रमण। खजौली के लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ ठाहर के सभागार में जीविका व दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के संयुक्त अभ्यास के तहत सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। और मधुबनी के जीवछ धाम स्थित महाकाल मंदिर परिसर में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन। नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय हुए शामिल। खबरें अब विस्तार से। खुटौना प्रखंड के लौकहा एसएसबी कैंप के जवानों ने मानव तस्करी मामले में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति फुलपरास थाना क्षेत्र के कालापट्टी सिसवार निवासी 52 वर्षीय पंडित झा है, जो एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को स्कूल से बहला फुसलाकर नेपाल ले जा रहा था। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि अब तक वह 9 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण कर उन्हें देह व्यापार में संलिप्त कर चुका है। खुटौना प्रखंड के लौकहा जी समवाई एसएसबी कैंप के जवानों ने सोमवार की देर शाम मानव तस्करी मामले में भारत नेपाल सीमा के पिलर संख्या 246 के लौकहा चेक पोस्ट से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक नाबालिग लड़की के साथ नेपाल ले जाने के क्रम में पकड़ा। गौरतलब है, अधेड़ व्यक्ति फुलपरास थाना क्षेत्र के कालापट्टी सिसवार निवासी 52 वर्षीय पंडित पंकज झा है, जो एक गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक स्कूल से बहला फुसलाकर नेपाल ले जा रहा था। वहीं सहायक कमांडेंट जय मिश्रा एवं चाइल्ड हेल्पलाइन की अंधराठारी कार्यकर्ता आभा कुमारी के पूछताछ में अधेड़ व्यक्ति ने बयान देते हुए बताया, भागवत कथा एवं पूजा पाठ हेतु अलग अलग गांव में जाया करता था, जहां नाबालिग लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग के बहाने बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता था। फिर मोबाइल पर अश्लील वीडियो बना ब्लैकमेल कर उसे नेपाल ले जाकर जबरन 1 या 2 दिन तक देह व्यापार करवाता था। फिर कुछ पैसे व डरा धमकाकर मुंह बंद कर देता था।
इंट्रोगेशन के दौरान अधेड़ व्यक्ति ने बताया कि अब तक 9 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण कर देह व्यापार में संलिप्त कर चुका है। एसएसबी ने मानव तस्करी के आरोपी को लोकहा पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां यौन शोषण, मानव तस्करी तथा देह व्यापार के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। वहीं नाबालिग को मेडिकल जांच व धारा 164 के बयान के लिए मधुबनी भेज दिया। वहीं बाबा ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह जिस भी गांव में जाता है, लोग उनके पैर धोकर पीते हैं। द न्यूज के लिए मोहम्मद राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत प्रोग्राम ऑफिसर रुपेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनके असामयिक मौत से जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि प्रोग्राम ऑफिसर रुपेश कुमार सुपौल जिला के रहने वाले थे, जो अपने शादी की सालगिरह मनाकर वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे, जहां सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय में कार्यरत प्रोग्राम ऑफिसर रुपेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। विभागीय जानकारी के अनुसार रुपेश कुमार सुपौल से मधुबनी आ रहे थे। उसी क्रम में तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने रुपेश कुमार को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते हुए रुपेश अपनी जिंदगी का जंग हार गए। इस घटना की सूचना मिलते ही मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय में शोक की लहर दौड़ गई। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरम ने बताया कि रुपेश एक अच्छे प्रोग्राम ऑफिसर थे और मधुबनी जिला परिवहन कार्यालय को बहुत अच्छे ढंग से अपनी सेवा दे रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही होना था। उन्होंने बताया कि रुपेश कुमार सुपौल जिला के रहने वाले थे, जो अपनी शादी की एनिवर्सरी मनाकर ड्यूटी पर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में यह दुर्घटना हुई और उनकी जान चली गई। रुपेश कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी और एक 2 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। वहीं जिला परिवहन कार्यालय के तमाम कर्मचारियों ने जिला परिवहन कार्यालय परिसर में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के 61 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक की परीक्षा आयोजित की गई। शहर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने फीता काटकर किया। मधुबनी जिले में 61 परीक्षा केंद्रों पर वार्षिक माध्यमिक परीक्षा मैट्रिक परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरंभ हो गई, जो 22 फरवरी तक आयोजित होगी। इसे लेकर मधुबनी नगर के सेंट्रल पब्लिक स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के द्वारा इस आदर्श परीक्षा केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। परीक्षार्थियों के लिए सुविधा युक्त इस आदर्श परीक्षा केंद्र की सुंदर ढंग से सजावट की गई है। गौरतलब है कि इसके सफल आयोजन के लिए सदर अनुमंडल के अंतर्गत 28, बेनीपट्टी अनुमंडल के अंतर्गत 6, जयनगर अनुमंडल अंतर्गत 5, झंझारपुर अनुमंडल अंतर्गत 16 एवं फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत 6 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। मैट्रिक परीक्षा के कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन के लिए जिलाधिकारी द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों से संबंधित केंद्राधीक्षक, स्टेटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए आवागमन के दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कठिनाई न हो, इसके लिए विशेष रूप से ट्रैफिक पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा के दिन सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी। डीएम, एसपी स्वयं परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर परीक्षा का जायजा लेंगे। डीएम ने परीक्षा के दौरान सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। परीक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए फोर्स मजिस्ट्रेट का डिक्लेरेशन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। हम लोग सुबह से ही निगरानी करके उस व्यवस्था को इंश्योर करवा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी इंतजाम किया गया है और ये जो सेंट्रल पब्लिक स्कूल है ये आदर्श परीक्षा केंद्र है इस जिला के लिए, वहाँ पे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
बिस्फी थाना की पुलिस ने जानीपुर गांव निवासी मोहम्मद सलीम उर्फ ढोढाई के घर पुलिस ने कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। मामले को लेकर थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि अभियुक्त बलात्कार का आरोपी है, जिसके विरुद्ध न्यायालय में मामला चल रहा है। बिस्फी थाना कांड के प्राथमिक अभियुक्त जानीपुर गांव निवासी मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद हसनैन उर्फ ढोढाई के घर बिस्फी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सोमवार को उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि अभियुक्त बलात्कार का आरोपी है। मामला न्यायालय में चल रहा है और वह न्यायालय के अवमानना कर फरार चल रहा था, जिसके ऊपर न्यायालय के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। न्यायालय से प्राप्त आदेश के आधार पर थानाध्यक्ष राजकुमार राय, एएसआई सुरेश चौधरी एवं डीके दिवाकर के द्वारा अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई, जिसमें उसके घर में रखे पेटी, थाली, खाना बनाने वाला बर्तन, खिड़की, किवाड़ सहित अन्य सामान की जब्ती की गई। कुर्की जब्ती की कार्रवाई में पुलिस पदाधिकारी के साथ महिला एवं पुरुष पुलिस बल तथा चौकीदार शामिल थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में 6 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वार्षिक माध्यमिक मैट्रिक परीक्षा शुरू की गई। परीक्षा के पहले दिन अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया। बेनीपट्टी में 6 केंद्रों पर मंगलवार से मैट्रिक की परीक्षा शुरू हो गई। कटैया रोड स्थित श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय केंद्र पर 963, परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय आदर्श परीक्षा केंद्र पर 574, डॉक्टर एनसी कॉलेज केंद्र पर 587, मध्य विद्यालय केंद्र पर 381, बनकट्टा में पेट्रोल पंप के निकट स्थित मैडोना इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर 817 और प्रखंड कार्यालय एसएफसी गोदाम के निकट स्थित एससी महिला कॉलेज केंद्र पर 676 परीक्षार्थियों को शामिल होना है। वहीं परियोजना बालिका +2 उच्च विद्यालय का आदर्श परीक्षा केंद्र होने के कारण बैलून से सजाया गया है। कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन कराए जाने के लिए अस्थायी जांच घर भी बनाए गए हैं, जहां दोनों पालियों में परीक्षा शुरू होने से पूर्व परीक्षार्थियों की जांच की गई। इसके बाद ही अपने सीट पर जाने की अनुमति दी गई। पहले दिन के दोनों पालियों में गणित विषय पर परीक्षा हुई। इधर एसडीएम अशोक कुमार मंडल व एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया और केंद्राधीक्षकों और वीक्षकों को कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एसडीएम एसडीपीओ ने बताया कि कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संचालन किए जाने को लेकर सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी कराई जा रही है। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा संचालित की जा रही है और पूरी तरह चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित कराए जाने को अनुमंडल प्रशासन कृत संकल्पित है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खनन विभाग के द्वारा जब्त किया गया बालू लदा 2 ट्रक बिस्फी के औसी ओपी से गायब हो गया। वहीं इस मामले को लेकर दोनों ट्रक मालिक एवं अज्ञात चालक तथा एक बालू कारोबारी के खिलाफ बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खनन विभाग के द्वारा जब्त किए गए बालू से लदा 2 10 चक्का ट्रक औसी ओपी के सामने गायब हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर दोनों ट्रक मालिक व अज्ञात चालक तथा बालू कारोबारी रहिका थाना के मोहम्मद गुड्डू के खिलाफ बिस्फी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि ओवरलोडिंग के मामले में दोनों ट्रक जिला खनन पदाधिकारी गौरव कुमार के द्वारा ओसीओपी के समक्ष किए गए वाहन चेकिंग में जब्त किया गया था। खनन पदाधिकारी ने जब्त किए दोनों ट्रक की जब्ती सूची बनाकर ओपी के सामने से गुजरती हुई दरभंगा जयनगर पथ के NH 527B पर खड़ा करवाकर ओपी अध्यक्ष को उचित कार्रवाई के लिए सौंप दिया। ओपी के साक्षर पुलिसकर्मी रमाकांत राम को ओपी के पहरा में लगाई गई। रात्रि पहरा में मौजूद पुलिसकर्मी ने लगभग 2:45 की रात उस ट्रक को देखने गए तो ट्रक स्थल पर नहीं पाया, जिसकी सूचना रात्रि प्रहरी के द्वारा ओपी अध्यक्ष को तत्क्षण दी गई। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा के द्वारा जब खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि वह दोनों ट्रक रेहका स्थित मोहम्मद गुड्डू के बालू डिपो पर गई है। रेहका थाना के सहयोग से जब ओपी अध्यक्ष बालू डिपो पर पहुंचे तो ना तो वहां ट्रक पाया और ना ही गद्दी मालिक उपस्थित थे। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि मामले दर्ज कर ट्रक की खोज की जा रही है।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच पर जदयू पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने की। बैठक में जदयू के द्वारा आगामी 5 मार्च को महिला दिवस मनाने एवं 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। जदयू के द्वारा आगामी 5 मार्च को महिला दिवस मनाने एवं 14 अप्रैल को संविधान निर्माण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह की तैयारी को लेकर मंगलवार को जयनगर के शहीद चौक स्थित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास मंच पर प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह की अध्यक्षता व संचालन में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमंडलीय प्रभारी मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल कयूम अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना प्रदेश की तरक्की और सबका सम्मान क्षेत्र का विकास है। उन्होंने कहा कि जदयू के द्वारा आगामी 5 मार्च को पटना में महिला दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश स्तर से पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा नामित महिलाओं को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं की चाहत है कि देश का अगला प्रधानमंत्री भी नीतीश कुमार बने। अभी से ही जदयू कार्यकर्ताओं को एक होकर पार्टी के लिए काम करने और मुख्यमंत्री के योजनाओं को जनता के बीच में जाकर बताने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के लोगों को 13 अप्रैल को अपने अपने क्षेत्रों में दीप जलाने एवं 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती टोला कस्बा में मनाने की बात कही। बैठक में प्रदेश महासचिव सह जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष अहमद हुसैन, तजम्मुल हुसैन, संगीता ठाकुर, राजेश चौपाल, युवा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह, राम विनोद सिंह, अनारो देवी, राम उदय राय, शिव शंकर ठाकुर, शंभू गुप्ता, मनोज सिन्हा, रंजीत गुप्ता, सुधीर गुप्ता, सईम शेख, मोहम्मद मुमताज, अख्तर हुसैन, फूलदेव यादव, मोहम्मद अनवर, शौकत अली खान समेत अन्य ने अपने विचार रखे। इस क्रम में अतिथियों को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। बिहार के पूरे पंचायत में संध्या पे उनका जयंती मनाना है और उनके आदेश को संविधान का जो मतलब है उस पर चर्चा करके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पर हम लोग को काम करना है। जरूरत इस बात की है कि ये देश जो है संविधान से चलता है, नियम से चलता है, कानून से चलता है। आज हमारा इस देश का जो निर्माता है, इस देश का जो संविधान है, उसको निर्माण करने वाला भीमराव अम्बेडकर, उनके आदेश को, उनकी किताबों को, उनका जो मैनिफेस्टो था उनको रौंदा जा रहा है। हमारे केंद्र में बैठी सरकार, उनके आपने देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश और कई जगह उनके स्टेचू को तोड़ा गया है, उनके समर्थक को रौंदा गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन को क्यों तोड़ा? उनका मनसा है कि हमारे दबे कुचले जो समाज में बसते हैं, जो विकास की मुख्य धारा से बहुत दूर हैं, आज संविधान में जो उनका अधिकार है, उनको अधिकार दिलाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे दरभंगा प्रमंडल का प्रभारी बनाया है। कभी खास तौर से 2 प्रोग्राम तय किया गया है पार्टी की तरफ से। एक प्रोग्राम 5 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाना है। उसमें हर प्रखंड से 5 जो प्रतिनिधि हमारे जो मुख्तलिफ सतह पर चुने गए हैं, नगर परिषद के लिए या पंचायत सतह पर, उनका नाम नोट करना है और उन लोगों को पटना में जो मीटिंग होगी वहां भेजना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नाम चयनित करके उनका
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन।
हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। दिल्ली का सर्वोत्तम ब्रांड पलाक्षी प्री स्कूल अब बिहार के मधुबनी में खुल गया है। सत्र 2023-24 के लिए प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और UKG के मुफ्त प्रवेश प्रारंभ। परिवहन सुविधा के साथ योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कोएजुकेशनल प्री स्कूल। निःशुल्क प्रवेश के लिए संपर्क करें पलाक्षी प्री स्कूल, गांधी चौक, बलुआ, वार्ड नंबर 26, पुराना 12, अवध बिहारी मंदिर के सामने, मधुबनी। मोबाइल नंबर 94306996। बिस्फी प्रखंड के औसी ओपी परिसर में 42 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी पूजा कुमारी और ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा उपस्थित थे। औसी ओपी परिसर में एक कांड में पकड़ी गई शराब का विनिष्ट किया गया। शराब विनिष्टीकरण सीओ पूजा कुमारी और ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा की उपस्थिति में किया गया। शराब विनिष्टीकरण के बाबत जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि एक कांड में पकड़ी गई नेपाली देशी शराब 42 लीटर व विदेशी शराब को विनिष्ट किया गया। शराब को थाना भवन के पीछे बोतल तोड़कर मिट्टी के गड्ढे में डाल दिया गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष रंजीत रंजन उर्फ बबलू निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि कुल 108 मत गिरे हैं, जिसमें रंजीत रंजन को 57 मत प्राप्त हुआ। वहीं उनकी जीत को लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। व्यापार मंडल के नए अध्यक्ष रंजीत रंजन बने हैं। उन्होंने निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा को 8 वोट से पराजित कर दिया है। रंजीत रंजन को 57 वोट और राजेंद्र मिश्रा को 49 मत प्राप्त हुआ। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि कुल 108 मत गिरे, जिसमें 2 मत रद्द कर दिए गए। वहीं निर्वाचित रंजीत रंजन को 57 और राजेंद्र मिश्रा को 49 मत मिले। उधर अध्यक्ष के निर्वाचन के साथ ही प्रबंध समिति के सभी सदस्य निर्विरोध जीत गए हैं। जीत के साथ रंजीत रंजन के समर्थकों ने प्रखंड कार्यालय परिसर में जमकर रंग अबीर उड़ाए। मौके पर पैक्स अध्यक्ष संजीव मिश्र, प्रवीण झा, अजीत ठाकुर, प्रकाश चंद्र मिश्र, संदीप झा मुरारी, अमित झा, नीरज शेखर, रणधीर झा, आशुतोष झा, संजीव झा, चिरंजीव झा समेत कई लोग मौजूद थे। को मिले और किसान वोटर छथि या अध्यक्ष सब छथि वो हम ई ऋण हुनका नहीं उतारि सकै छी और कोशिश करते हुनका मान सम्मान में कतौ ठेस और हाँ आबा वाला दिन में जे ई व्यापार मंडल चुनाव छै, व्यापार मंडल ओकरा हम धरातल पर उतारबै। किसान के जतेक माने व्यापार मंडल के द्वारा सहयोग हेतै सब कयल जेतै जे आज तक बेनीपट्टी में नहीं भेल। व्यापार मंडल के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए हैं, आगे की कार्य योजना क्या होगी? सबसे पहले तो व्यापार मंडल सबसे पहले हम ई कह चाहब जे एकर जे वोटर क्षेत्र व्यापार मंडल के उनका बहुत बहुत कोज प्रणाम और धन्यवाद सेहो जे सब आदमी हमरा सहयोग कऽ के जीतेला। ई बेनीपट्टी व्यापार मंडल मृत प्राय चले 20 साल से, जकरा खास कर हमर अध्यक्ष ग्रुप जे है वो जागृत करऽ के लेल एहिके फेर से पुनः बढ़िया जकाँ विकास करऽ के लेल, एहि क्षेत्र के विकास करऽ के लेल, पैक्स सोसाइटी के विकास करऽ के लेल अध्यक्ष सब बहुत ज्यादा संख्या में हमरा वोट दऽ कऽ व्यापार मंडल के चुनाव जीतेला है। हमर यह कर्तव्य रहल जे व्यापार मंडल के जतेक कार्य योजना छै वो धरातल पर रहते और सब अध्यक्ष के सहयोग से, विचार से, विमर्श से वो धरातल पर उतारल और जतेक हमर मतदाता छै संगे संग प्रखंड के मतदाता जे हमरा लेल मान लिअ सब आदमी सहयोग में छला, हुनका सबके कोट कोट प्रणाम। संगे किसान जे वोटर क्षेत्र रह गेल, बहुत कम वोटर क्षेत्र रह गेल, जखन हुनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद जो हमरा जीतेला है। 2023 को बेनीपट्टी व्यापार मंडल के लिए अध्यक्ष पद पे निर्वाचन हुआ। इस निर्वाचन में कुल 108 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन 108 मतदाताओं में से 2 मतदाताओं के मत विधिमान्य नहीं पाए गए। इस प्रकार 108 में 2 अविधिमान्य मत को घटाने के बाद कुल 106 विधिमान्य मत पड़े, जिसमें से 49 मत
श्री राजेंद्र मिश्र को मिले और 57 मत श्री रंजीत रंजन को मिले। इस प्रकार श्री रंजीत रंजन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री राजेंद्र मिश्र को 8 मतों से पराजित किया। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 8 मतों के अंतर से आगे रहने वाले श्री रंजीत रंजन बेनीपट्टी व्यापार मंडल के अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए जाते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट में बिहार राज्य महापात्र संघ के बैनर तले महापात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृपानाथ महापात्र ने की। वहीं इस मौके पर स्वर्गीय पंडित भवनाथ महापात्र की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साहरघाट में महापात्र सम्मेलन को संगठन के प्रदेश अध्यक्ष कृपानाथ महापात्र ने संबोधित किया। चल रही जातीय जनगणना में सरनेम झा के बाद महापात्र शब्द अंकित करवाने की अपील उन्होंने अपने समुदाय के लोगों से की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से महापात्र समुदाय के लोगों को अपनी जनसंख्या का पता चल पाएगा। समाज की मुख्य धारा से जुड़ने और सरकार से अपने अधिकार की मांग करने के लिए अनिवार्य रूप से अपनी जाति का उल्लेख करवाने विषय पर उन्होंने बल दिया। कार्यक्रम के दूसरे चरण में वक्ताओं ने स्वर्गीय पंडित भवनाथ महापात्र की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौजूद लोगों ने उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। बिहार राज्य महापात्र संघ के बैनर तले आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता विजय महापात्र ने की, जबकि संचालन रतीश महापात्र ने किया। सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष संजीत महापात्र, रमनजी महापात्र, विजय महापात्र, शीतल महापात्र, ललन महापात्र, वीरेंद्र साजन, मोदनाथ, विपिन, दीपक, दिवाकर महापात्र समेत कई लोगों ने कार्यक्रम में शिरकत की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के 5 परीक्षा केंद्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा शुरू की गई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जयनगर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने विभिन्न केंद्रों का जायजा लिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा मंगलवार से शुरू हुआ। जयनगर के 5 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा लिया जा रहा है। 4370 परीक्षार्थियों ने प्रथम और द्वितीय पाली में प्रथम दिन गणित की परीक्षा में शामिल हुए। प्रथम दिन के प्रथम पाली में +2 हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर नकल करने के आरोप में अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी ने एक छात्रा को निष्कासित किया। निष्कासित छात्रा बासोपट्टी के महनाथपुर विद्यालय की है। प्रथम दिन जयनगर के कुल 5 परीक्षा केंद्रों पर 71 परीक्षार्थी अनुपस्थित रही, जिसमें प्रथम पाली में 31 व द्वितीय पाली में 40 छात्राएं अनुपस्थित रही। जयनगर के डॉन बॉस्को इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम एवं द्वितीय पाली में 18, +2 हाई स्कूल पर प्रथम एवं द्वितीय पाली में 21, संत जेवियर्स इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम द्वितीय पाली में 16, माउंट कार्मेल इंग्लिश स्कूल परीक्षा केंद्र पर प्रथम एवं द्वितीय पाली में 4 एवं मध्य विद्यालय दुल्लीपट्टी परीक्षा केंद्र पर प्रथम व द्वितीय पाली में 12 छात्राएं अनुपस्थित रही। सभी परीक्षा केंद्रों पर अनुमंडल पदाधिकारी बेबी कुमारी व कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल ने जायजा लिया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ठाहर स्थित लक्ष्मीबाई जीविका संकुल संघ के सभागार में जीविका एवं दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के संयुक्त अभ्यास के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बेरोजगारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवा छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। खजौली प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित लक्ष्मीबाई जीविका स्कूल संघ ठाहर के सभागार में मंगलवार को जीविका एवं दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के संयुक्त अभ्यास के तहत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जीविका के द्वारा समूह से जुड़े गरीब परिवार के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। उन युवाओं एवं उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का उद्घाटन डीडीएम इंचार्ज राजेश पुरी, बीडीओ मनीष कुमार, बीपीएम अनिल कुमार, विवेक कुमार, रोशन प्रकाश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
बेरोजगारी के क्षेत्र में उत्कृष्ट व बेहतर कार्य करने वाले युवा व छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को पाग, दुपट्टा व फूल मालाओं से सम्मानित किया गया। जीविका से रोजगार प्राप्त किए युवाओं ने अपना अनुभव साझा किया। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जीविका को साधुवाद दिया। रजनी कुमारी, कंचन कुमारी, प्रतिभा, इंदु, नेहा, खुशबू सहित अन्य छात्र छात्राएं व अभिभावक शीतली देवी, शोभा देवी, गौरी देवी सहित कई लोगों को सम्मानित किया गया। खजोली बीपीआई स्तर पे जो मिलन छात्राओं का मिलन समारोह आयोजन कार्यक्रम किया गया है, ये बड़ी ही हर्ष की बात है कि यहाँ पे हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, जो जीविका जो परियोजना हमारा है, जीविका परियोजना के अंतर्गत जो स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल संघ का जो निर्माण हुआ है, उस अंतर्गत हमारी जीविका की दीदियां जो कि गरीब और अत्यंत गरीब दीदियां हैं, जिनके बच्चे जो है पढ़े लिखे हैं और वो बेरोजगार हैं, वह सही उनको मुकाम नहीं मिल पा रहा है, नहीं सही से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। तो बिहार सरकार और भारत सरकार का ये जीविका के माध्यम से DDKGY जो एक अच्छा बेहतर प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बेरोजगार युवक युवतियों का एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और जीविका के माध्यम से जो हमारे स्वयं सहायता समूह में जो दीदियां जुड़ी हुई है, उनके बच्चे और जो स्वयं सहायता समूह में नहीं भी जुड़े हुए हैं, उनके भी बच्चे के लिए एक रोजगार का शुभ अवसर और अच्छा प्लेटफॉर्म है। जीविका के माध्यम से जिले स्तर पे, प्रखंड स्तर पे जो फेयर लगाया जाता है, अवेयरनेस कैंपें लगाई जाती है और उसके माध्यम से जीविका से जुड़े हुए और उनके MAU के थ्रू जो विभिन्न कंपनियां जो भारतवर्ष में, बिहार राज्य में काम कर रहे हैं, उनके तहत जो है हमारे बच्चे को समय पे 3 महीने का जो विभिन्न प्रकार के कोर्सें हैं, उनको वहाँ पे कोर्स की सुविधाएं दी जाती है, मुफ्त में उनका देखरेख किया जाता है, उन्हें सारा सुविधाएं प्रदान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षण के पश्चात जो है अच्छे कंपनी में उनको जो है रोजगार मुहैया कराया जाता है और मुहैया कराने के बाद जो है उन्हें अच्छे पैकेज में उनका रोजगार जो है अच्छे कंपनियों में दी जाती है। आज ये जो कार्यक्रम हो रही है, इसके साथ साथ पूरे जिले के 21 प्रखंडों में लगभग 15 प्रखंड में इस तरह की कार्यक्रम जो है सुचारू रूप से चल रहा है और वहाँ पे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे जो हमारे गांव के, हमारे प्रखंड के, हमारे जो दीदिया के बच्चे हैं जो बाहर रोजगार कर रहे हैं और वो वहाँ रोजगार करके अपने घर को सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छा से जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस रोजगार जो वो इनकम सोर्स हो रहा है, वो अपना अनुभव साझा करने के लिए एक यह मिलन समारोह उनके लिए ये रखा गया है कि वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपना अनुभव साझा करें, ताकि जो दूसरे बच्चे हैं वो उनसे मोटिवेट हो और उनके मोटिवेशन से जो है जो गार्जियन और जो बच्चे हैं वो उनके मोटिवेशन से उनको भी 6 महीने का 3 महीने का सही से प्रशिक्षण दिया जाए और उनको रोजगार के लिए जो है मुहैया जीविका और DDKGY के माध्यम से कराया जाएगा। मेरा नाम विवेक महाजन है, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन मैनेजर। देखिए, भारत सरकार की ये योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके तहत ग्रामीण युवक युवतियों को जो गरीब परिवार से हैं उनको प्रशिक्षण दिलवा करके, निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवा करके रोजी रोजगार से जोड़ना है, उन्हें लायक बना करके आर्थिक रूप से सबल बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसी क्रम में हम लोग ये एलुमनाई मीट का आयोजन किए थे और इसमें जो हमारे प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण लिए हुए बच्चे हैं वो आकर के आपस में एक मिले जुले एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करें, यही इसका उद्देश्य था। इस कार्यक्रम में क्या बच्चों को किस लिए सम्मान किया? हाँ, इस कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित हम करते हैं कि उस बच्चे में से जो बच्चे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो एक इवेंट के रूप में इसे मनाते हुए जो है हम उसे थोड़ा सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। इस योजना का क्या लक्ष्य है? इस योजना का लक्ष्य तो है हमारे जो गांव के गरीब परिवार के बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनका आर्थिक रूप से जो है ना उसे सक्षम बनाना, ताकि वो समाज के मुख्य धारा में आकर के अपने को स्थापित कर सके। मेरा नाम रोशन प्रकाश हुआ, मैं रोजगार प्रबंधक मैनेजर जॉब्स मधुबनी में हूँ, जीविका में।
और हमारा ही ये कार्य होता है इस तरह के कार्यक्रमों को करवाना। बच्चे को जो है हम अपने जीआरपी, हर एक प्रखंड में मेरे एक जीआरपी होते हैं, जॉब रिसोर्स पर्सन, उसके माध्यम से हम चिन्हित बच्चों को जो है वहाँ ला करके जो है उसे प्रशिक्षण पूरा करवाते हैं उसे। सर इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है 5 बच्चों को इस एलुमनाई मीट में कुल 5 बच्चों को सम्मानित किया गया और इसके अलावा जो है 3 जो है हमारी वैसी समूह की दीदियां जिनके परिवार से बच्चे आ रहे थे उनको भी सम्मानित किया गया। किस जगह पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया? यह प्रखंड कार्यालय लक्ष्मीबाई जीविका संकुल स्तरीय संघ ठाहर खजौली के। मीट का उद्देश्य है खासकर कि वैसे परिवार जहां से बच्चे हमारे बेरोजगार रह जाते हैं और वह अपनी इच्छाओं के अनुसार। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का समापन हुआ। वहीं समापन समारोह के मौके पर बिहार विधान परिषद के सभापति, पूर्व सांसद, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव सहित कई लोग उपस्थित थे। बसैठ चांदपुरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट के तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि एवं स्वास्थ्य अमृत महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो का समापन हो गया। समापन समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्व मंत्री सह विधायक रामप्रीत पासवान, केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हुकुम सिंह मीना, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा व अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगातार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके निदान के लिए वैज्ञानिक भी लगातार नई तकनीकों का इजाद कर किसानों की समस्याओं के समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। उस नई तकनीकों की जानकारी देकर किसानों को समृद्ध बनाने का कृषि विज्ञान केंद्र का यह प्रयास सराहनीय है। बिहार में जलवायु परिवर्तन व प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है और कृषि के मृत प्रायः हो चुके पुरानी फसलों को नई तकनीक से खेती करने को किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। यह बेहद ही सुखद और सकारात्मक पहल है। उम्मीद करते हैं कि मिथिलांचल के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न देशों व प्रदेशों से आए कृषि वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों व प्रतिनिधियों द्वारा साझा की गई खेती के गुण से किसान लाभान्वित होंगे। वहीं पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान और केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव हुकुम सिंह मीना सहित अन्य अतिथियों ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा कृषि, उद्योग, लघु सिंचाई, पशुपालन को बढ़ावा देने और आर्थिक उन्नति के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। कृषि यंत्रों के सहारे वैज्ञानिक पद्धति पर आधुनिकतम तकनीक से किसान मिलेट, पुरानी पौष्टिक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती करने की आवश्यकता है। नई तकनीक, कृषि यंत्र, आधुनिकतम पद्धति का प्रशिक्षण देकर यह संस्थान सरकार और किसान के बीच की कड़ी बनी हुई है। पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने युवाओं को प्रेरित करते हुए देश के विकास के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने ईमानदारी से सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीक को पूरी निष्ठा के साथ किसानों तक ईमानदारी से पहुंचाने से किसानों को लाभ मिल सकेगा। नेपाल के कृषि सचिव डॉक्टर योगेंद्र कार्की, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा, भाजपा नेत्री किरण कुमारी झा, राम मनोहर लोहिया कॉलेज दिल्ली के सीएमओ अनिल चौधरी, शास्त्र चूड़ामणि शोध संस्थान के विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा, आत्मा मधुबनी के उप परियोजना निदेशक राकेश कुमार, शिक्षाविद शिव किशोर राय व पूर्व जिला परिषद सदस्य खुशबू कुमारी सहित अन्य वक्ताओं ने भी मिलेट, मरुआ, सामा, कोदो, कौनी सहित कई पुरानी फसलों को आधुनिकतम तकनीक से खेती कर हरित क्रांति लाए जाने की बात कही। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने कहा कि किसानों को कृषि यंत्रों, नई वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित आधुनिक तकनीक से उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव को सफल बनाने के लिए और अतिथियों के आगमन हेतु आभार जताया और कहा कि किसानों की खुशहाली के लिए इस संस्था के द्वारा
हर नई तकनीक की जानकारी किसानों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहेगा। किसान की खुशहाली और सामाजिक विकास के साथ देश की प्रगति के लिए संस्थान कृत संकल्पित है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में कृषि यंत्र व उत्पाद की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मौके पर डीएसपी अरुण कुमार सिंह, उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी, संस्थान के वरीय कृषि वैज्ञानिक मंगलानंद झा व ईश्वर चंद्र झा सहित कई लोग मौजूद थे। श्रद्धेय संत कुमार चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे यहाँ आने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त कराया है, बल्कि उन्होंने जो इस इलाके को अपनी मेहनत से जो देन दिया है कृषि विज्ञान केंद्र और अनेक अन्य संस्थाओं को यहाँ लाकर, मैं इसके लिए मैंने करोड़ धन्यवाद देता हूँ। मेरा उनसे परिचय विगत 40 सालों से, मैं भी जब अपनी पढ़ाई पूना से खत्म करके बम्बई आया नौकरी करने, उस समय से उनसे मुलाकात हुई। माननीय वसंत दादा पाटिल उस समय के मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के यहाँ उनसे मुलाकात हुई, और उस समय से मैंने उनको हमेशा देखा है कि किस तरह से अपना समाज जो बढ़ते जा रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, वो भगवान का देन है, किस्मत है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने भगवान की दी हुई शोहरत को, दौलत को, नाम को और हर चीज को अपने पास सीमित नहीं रख के समाज को देने का काम किया है, और खास करके हमारे बिहार और मिथिला मधुबनी को देने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, और मैं चाहता हूं, शुभकामना भी देता हूं कि जिंदगी में और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और जो भी उपलब्धियां हैं उसे समाज के साथ बांटे, अपने बिहार वासियों के साथ बांटे। कृषि विज्ञान केंद्र इस जिला में और भी सारे संस्था हैं, लेकिन संत जी का जो यह कार्यक्रम है, जो प्रतिवर्ष होता है, मधुबनी में शंकराचार्य नेत्रालय है, यह जो आप काम करते हैं और समाज को देते हैं, समाज भी आपको देता है। वह निश्चित रूप से मधुबनी जिला के लिए और बिहार के लिए यह एक मेरा प्रतिष्ठान है। इसकी मैं जितनी प्रशंसा करूंगा कम होगा। आप गरीब से गरीब, अच्छे से अच्छे लोगों को भी मदद करते हैं, चाहे वह विद्या से हो, चाहे अर्थ से हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा में हो। आपके जैसे पुत्र बहुत कम होते हैं जो इस कार्यक्रम को करते हैं। आपने जो यह कार्य किया है और यहां से बच्चे पढ़ के जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपका गुणगान होता है और मधुबनी जिला का भी नाम होता है। तो संत बाबू, ये किसान जो मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, मैं एक आग्रह करता हूं आपसे। यहाँ बहुत किसान को मैं देख रहा हूं जिन्हें मैं पहचानता भी हूं, जो स्वयं खेती करते हैं, सब्जी की खेती हो और धान की खेती हो। जमीन की जो उर्वरा शक्ति है, वह खाद, वर्मी खाद, हरी खाद, इसकी कमी है, और इसकी कमी के लिए हमारे पदाधिकारी प्रयास करते हैं, लेकिन भरपूर प्रयास नहीं करते। वो न हो कहीं ये लोग बंधे रहते हैं। अब घैंचा का बीज आता है तो वो दे नहीं पाते। ये स्थिति आज हमने पेपर में पढ़ा है, जो अनुदान पर मिलेगा, पहले फ्री मिलता था, आज पेपर में आ गया अनुदान पर मिलेगा। तो मैं आपको ये कहूंगा पदाधिकारी महोदय, अनुदान पर ही सही आप सभी किसान को दें, जो मधुबनी के जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े, हरी, और इसका भी प्रयोगशाला हो, इसका भी प्रशिक्षण हो। हम लोग सीधे यूरिया और डीएपी पर भरोसा करते हैं, और जिसका कारण है यूरिया और डीएपी उत्पादन तो कुछ बढ़ाता है, लेकिन जमीन को वो खराब करता है, जमीन की शक्ति को कम करता है। तो प्रतिवर्ष देते जाइए और खेत को परती बना लीजिए। इसलिए यहां उस संस्था का नाम है कृषि विज्ञान केंद्र। मैंने वैज्ञानिक जो हमारा यहाँ साइंटिस्ट देश से आए हैं, मैं आपका भी अभिनंदन। और सामाजिक कार्य में जो अपने को तन मन धन से समर्पित हैं, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा कि वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर,
परमार्थ के कारणे एक साधु धरा शरीर, एक साधु धरा शरीर। आप सूट बूट पे नहीं जाइए, वो जितने ही स्मार्ट हैं वो उतने ही सुंदर शहर में ज्यादा समय दिया हुआ है। सुंदरता के साथ साथ उनका जो कर्तव्य है, उनका कितना भी गुणगान किया जाए वो कम है। और वो आज महातिथि के रूप में आए हैं हमारे बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय, तो श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का मैं स्वागत करता हूं। कहते हैं बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। घर नहीं चलता बिना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। सिख श्री राम कथा ज्ञान एवं हवनात्मक महायज्ञ के तहत श्री 108 श्री सीताराम महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह महायज्ञ 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आप समस्त मधुबनी निवासी आमंत्रित हैं। इसमें प्रवचनकर्ता होंगे आचार्य पंडित नीरज किशोरी शास्त्री महाराज ग्वालियर से, प्रवक्ता राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम से, वहीं यज्ञकर्ता विमल शरण जी महाराज गोकुलवली आश्रम। अतः आप समस्त मधुबनी निवासी अपने इष्ट मित्रों और बंधुवर्ग के साथ सादर आमंत्रित हैं। मन की व्यथा को दूर करने में संतों का
सदुपदेश ही अमूल्य जीवन निधि, तो इस महायज्ञ में शामिल हों और पुण्य के भागी बने। श्री 108 श्री राम कथा महायज्ञ का आयोजन स्थल है गोकुलवली मंदिर, तिलक चौक, मधुबनी। जयनगर के किसान भवन में लोक कला मंच के द्वारा लोक संगीत व नाट्य मंचन का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी और सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के किसान भवन में लोक कला मंच के द्वारा लोक संगीत व नाट्य मंचन का उद्घाटन मुखिया महासंघ मधुबनी की जिलाध्यक्ष रूपम कुमारी और सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मधुबनी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह कार्यक्रम मिथिला लोक कला के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में लेखक कश्यप कमल के गोरख धंधा नाटक का संतोष झा के निर्देशन में मंचन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि को मिथिला के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का निर्देशन अर्जुन राय ने किया। मौके पर समाज सेवी वीरेंद्र यादव और मुखिया महासंघ की जिलाध्यक्ष रूपम ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मैथिली सभ्यता और संस्कृति की पहचान को अगली पीढ़ी और मिथिला के विकास के लिए मैथिली लोक कला में सभी की दिलचस्पी और आगे बढ़ाने का उत्साह रहना चाहिए। आज सभी के सहयोग के कारण झिझिया नृत्य, मधुबनी पेंटिंग आगे बढ़ा है और लोकप्रिय हुआ है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय पर प्रखंड के वार्ड सदस्यों ने मुखिया के अनियमितता को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड सदस्यों का कहना है कि प्रखंड पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक व मुखिया के मिली भगत से मनमाने तरीके से योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसमें अनियमितता चरम पर है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय पर मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र के वार्ड सदस्यों ने मुखिया की अनियमितता एवं मनमानी तरीके से काम करने को लेकर विरोध जताया है। वार्ड सदस्यों ने कहा कि वार्ड सदस्यों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। साथ ही पंचायतों में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में न ही वार्ड सदस्यों की बैठक की जाती है और न ही आम सभा कर लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कहीं न कहीं सभी वार्ड सदस्यों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा है। प्रखंड पदाधिकारी एवं तकनीकी सहायक एवं मुखिया के मिलीभगत से मनमाने तरीके से योजनाओं को चलाया गया व सभी योजनाओं में अनियमितता चरम पर है। वार्ड सदस्य राजीव झा ने बताया कि बीपीआरओ एवं तकनीकी सहायक के मिलीभगत से पंचायत में चल रही योजना में काफी अनियमितता बरती जा रही है। मौके पर वार्ड सदस्य राजीव झा, राजू राय, मनोज शाह, कमलेश झा, पप्पू यादव, साहबुद्दीन, सुमित्रा देवी, सुधा देवी सहित कई वार्ड सदस्य मौजूद थे। बिस्फी के वार्ड सदस्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामूहिक वार्ड सदस्य कमेटी का बैठक किया था। प्रखंड कार्यालय बिस्फी में बिल्कुल भ्रष्टाचार चल रहा है, जो कि पंचायती राज पदाधिकारी बिस्फी के संरक्षण में, उनके नजर में होते हुए चल रहा है। मुखिया और पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक तीनों की मिली भगत थी। जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का योजना है, उसको जबरदस्ती मुखिया और पंचायत सचिव तकनीकी सहायक द्वारा जबरदस्ती कब्जा करके ले लिया जाता है। इसमें वार्ड सदस्य साइन नहीं करता है। वार्ड सदस्य साइन नहीं करता है। वो मुखिया के दलाल द्वारा फर्जी सिग्नेचर दिखा करके जो है उसको जो है मुखिया करवा लिया जाता है, जबकि तकनीकी सहायक और पंचायत सचिव उसमें मिली भगत से काम करता है। ये ग्राम पंचायत सिंघिया पश्चिमी में ढलाई के नाम पर मुख्यमंत्री रोड को जो है मुखिया और पंचायत सचिव तकनीकी सहायक मिलकर के ढलाई कर दिया है। जो ढलाई 1.5 से 2 इंची है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, उस ढलाई को अगर बीच रोड पर तोड़ करके दिखाया जाए। जांच की मांग करते हैं। जांच की हम लोग मांग करते हैं और वार्ड सदस्य के कार्य को कौन पंचायत में रोड घटिया बना है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा ने मधुबनी के विभिन्न मंदिरों में लगातार हो रही चोरी की घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने लगातार चोरी की घटना होने व एक भी घटना का उद्भेदन नहीं होने पर पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल किया है। मिथिला की धरती, खासकर मधुबनी जिला क्षेत्र में चोरी और आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी जा रही है।
ऐसी घटनाओं में चोरों व अपराधियों के द्वारा लगातार मठ मंदिरों को निशाना बनाकर उस जगहों से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी कर ली जा रही है, लेकिन यहाँ की पुलिस सोई हुई है। ऐसे ही ऐतिहासिक मंदिर उगना महादेव मंदिर परिसर, जो पंडौल थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में स्थित है, वहां बीते 1 फरवरी को चोरों व उपद्रवियों के द्वारा चोरी की जघन्य घटना को अंजाम देने और भगवान की प्रतिमा को अपमानित करने सहित पिस्टल चमकाते हुए फोटो सीसीटीवी में कैद हुआ। लेकिन घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। मंदिर में इस तरह की घटना व प्रशासन के कुंभकर्णीय नींद से जगाने के साथ ही अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव ने यह बातें कही। उन्होंने मंदिर परिसर में पहुंचकर वहां मौजूद लोगों से विस्तृत जानकारी ली। मंदिर कमेटी सदस्यों से मुलाकात कर इस तरह की घटना पर गहरा दुख व आक्रोश व्यक्त किया है। कमेटी के सदस्य द्वारा ढिलाई के साथ शिथिलता बरतने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि कमेटी के अध्यक्ष स्वयं अंचलाधिकारी पंडौल हैं। इन्हीं के क्षेत्राधीन पंडौल एवं सकरी थाना क्षेत्र आती है, फिर भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जा सका है, जो प्रशासन का निकम्मापन व अकर्मण्यता को दर्शाती है। उन्होंने मंदिर के पुजारी, पंडा व स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर जानकारी ली। अपने बातचीत में इन्होंने सभी लोगों को भरोसा दिलाया कि इतने बड़े गंभीर विषय को लेकर वे संबंधित पदाधिकारियों के साथ साथ जिला पदाधिकारी से मिलकर अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर बात करेंगे। वहीं भवानीपुर गांव स्थित उगना मंदिर को प्रजनन स्थल की मान्यता सहित व्यवस्था में सुधार व सुरक्षा को लेकर मिथिला वाहिनी द्वारा अभियान चलाए जाने की बात बताई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी द्वारा धरोहरों एवं संस्कृति स्थलों के रक्षा को लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हाँ। जय बाबा उगना अखन हम सब विश्व प्रसिद्ध स्थान उगना महादेव भवानीपुर में छी, जकर किंवदंती छै जे एहिठाम विद्यापति जहन प्यासल भेला तऽ साक्षात महादेव जी उगना रूप में छलखिन है, तो हुनका जे एहिठाम छै जल पियलखिन गंगा जल, और जकर जे छै से एहिठाम कनिक हल्का अहाँ घुमा दियौ। एक आध जे छै हम बतायब जे उम्हर अहाँके चंद्रगुप्त छै, अखनो ओतय रो इनार छै ओहि कात में, और ओहिठाम पोखरि छै, और जेठाम जे छै से मानल जाइ छै जे अखनो जे अगर ओहिमे जे छै अगर अहाँ ऊपसे चलि जेबै तऽ एकदम अंदर तक जे छै गंगा जी के स्वरूप में ओहिठाम विद्यमान छथिन। तऽ ताहिमे हमसब अखन आयल छी। 10-12 दिन पहिने जेना हमरा सबके जानकारी भेटल, 10-12 दिन पहिने जे छै से एहिठाम एकटा घटना भेल रहे जे किछु अज्ञात लोग जे एखन प्रशासन के पकड़ में नहीं आबि सकला है। ई प्रशासन के उदासीनता कहियो या लापरवाही कहियो, जे बड़ा चिंताजनक विषय छै जे आइ हर जगह मंदिर जे छै से एहि तरह के घटना भऽ रहल छै, और ताहिमे विश्व प्रसिद्ध उगना महादेव मंदिर में अगर एहि तरह के घटना होइया तो निश्चित रूप से ई बहुत दुखद बात छै। और एहिठाम के लेल कमेटी जे छथि ओ अखन कोनो तरह से पहल नहीं कर रहल छथि, ई बहुत बेसी दुखद बात छै। चूँकि हम अंचलाधिकारी पंडौल अध्यक्ष छथिन, तऽ निश्चित रूप से हम सब ई मांग करबै, चूँकि ई स्थान जे छै ओहिना एकटा अपन अलग स्थान रखे छै, तऽ एकरा जे छै राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर्यटन स्थल के रूप में जे छै एकरा जे छै से निश्चित रूप से एकरा राखे। और ओहि के अलावा जे छै से एहिठाम जे सुरक्षा व्यवस्था छै तकरो देखल जाए, क्योंकि वर्तमान समय में शिवरात्रि महोत्सव आवे वाला छै, और ओहिमे अगर कोनो कारणे जे छै अगर एहिठाम का कमेटी हो या जे प्रशासन छै अगर कोनो तरह से असफल हो छै तो निश्चित रूप से बहुत दुखद के बात है। और प्रवेश तय के लेल प्रशासन और सरकार जिम्मेवार हेता। अगर कोनो एहन तरह के बात हो छै तो निश्चित रूप से मिथिला वाहिनी के लेल रोड पर उतरे लेल मजबूर है। तें हम अहाँ सबसे आग्रह करना चाहबे माध्यम से जकरा निश्चित रूप से अहाँ सब एहि पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, जे ऐसा संबंधित दोषी है ओकरा पर कार्रवाई करू, और चोर सबके पकड़ कर जल्दी से ओकरा दंड के जे छै से प्रावधान जो छै ओहि द्वारा दंडित करे। जय मातृभूमि, हर हर महादेव। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के गोकुलबली मंदिर परिसर में 55वां वार्षिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ एवं हवनात्मक यज्ञ को लेकर बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंदिर के महंत बाबा विमल सरन दास महाराज ने बताया कि महायज्ञ का शुभारंभ आगामी 24 फरवरी से होकर 5 मार्च तक जारी रहेगा। साकेत कुमार महासेठ की अध्यक्षता में मधुबनी शहर के गोकुलबली मंदिर परिसर में आगामी 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2023 तक 55वां वार्षिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ एवं हवनात्मक महायज्ञ को लेकर बैठक की गई।
इस बैठक में मंदिर के महंत बाबा विमल सरन दास महाराज ने बताया कि इस कार्यक्रम में विविध पूजा, हवन, यज्ञ मंडप पर कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से रात के 9 बजे तक राम कथा, पूजा, प्रसाद, आरती सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। उन्होंने सभी भक्तों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। कथावाचक रामजी दास महाराज अयोध्यावासी पंडित नीरज किशोर शास्त्री ग्वालियर वासी के मुखारविंद से अमृत वर्षा होगी। समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि 24 फरवरी को सुबह 9 बजे 101 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकालकर काली मंदिर परिसर में जल भरकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचेगी और इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर शहर में लाउड स्पीकर, तोरण द्वार, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। बैठक में लक्ष्मण प्रसाद, विदेश कुमार चौधरी, विष्णु कुमार राउत, महेश कुमार, सत्यनारायण, करुणेश चंद्र ठाकुर, रामसेठ ठाकुर, धीरेन्द्र झा, चंद्रदर्शन झा, अवध किशोर, शरण दास, अरविंद यादव, पूर्णेंदु, मोहन शर्मा, आशुतोष यादव, प्रमोद सिंह, दया बाबू, सत्यनारायण मिश्रा, राकेश सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। हर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है तो गोकुल बली आश्रम में जो है श्री 108 श्री राम सीताराम नाम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जो अभी 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक चलेगा। इसमें जो है तो श्री नीरज किशोर शास्त्री जी महाराज ग्वालियर से आ रहे हैं और राघवेंद्र शास्त्री वृंदावन से, जो इन लोगों का जो है प्रवचन होगा, जो जिस प्रवचन के माध्यम से समाज का कल्याण हो और इस समाज के कल्याण के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ये जो हम लोग का जो संस्कृति है, उस संस्कृति में और लोगों को जो है ज्ञान मिले, ये प्रवचन के माध्यम से और इस यज्ञ हवन के माध्यम से आने वाले जो हमारा जनरेशन है उसको जो है जानकारी हो, इसके लिए ही जो है ये यज्ञ का आयोजन किया गया है। हर साल की भांति इस साल भी स्थान गोकुल बली आश्रम में 55 साल, इसमें 55वां साल है और इसमें यह सीताराम महायज्ञ का आयोजन रखा गया है। और इस आयोजन में हमारे बाबा विमल सरन दास जी जो महंत हैं इस मंदिर के, जो उन्हीं के शरण में यह सारा कार्यक्रम होगा। इसमें हम लोग एक कमेटी हम लोग का गठन हुआ है, इसमें आदरणीय साकेत महाशय जी अध्यक्ष है और मैं विष्णु कुमार राव जी, मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। हमारे साथ बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग यही इस यज्ञ के माध्यम से समाज का कल्याण करना चाहते हैं और इस कल्याण होगा तभी जाकर के विश्व का भी कल्याण होगा। और यहाँ जो पंडाल का और गेट वेट वगैरह सब बन रहा है, सारा कार्यक्रम 25 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक का ये आयोजन, 24 फरवरी से 5 मार्च तक का यह कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और इसके बाद हमारे इसमें जो बाहर से आ रहे हैं, ग्वालियर से हमारे ग्वालियर से यज्ञाचार्य पंडित अजय शास्त्री श्री वृंदावन से आ रहे हैं, उनके ही योगदान से माने वो प्रवचन से या मुख से वचन से उनका कार्यक्रम होगा। कार्य है श्री सीताराम महायज्ञ अनेकों साल से अभी चल रहा है, इस बार भी है। श्री सीताराम महायज्ञ का उद्देश्य यही है, सनातन धर्म जो है तो अनादिकाल का धर्म है। ये धर्म को हम न बनाए हैं न आप बनाए हैं, अनादिकाल हमारे भगवान बना करके इस धर्म को भेजा। तब लोग अनेक प्रकार से लोग कहता है ये हमारा धर्म है, हमारा धर्म है। सनातन धर्म किसी को धर्म नहीं है, हिंदू धर्म भी नहीं, मानव मात्र का धर्म है। मानव मात्र में सब आ जाता है, इसीलिए मानव धर्म जो है, इस धर्म को वैदिक परंपरा सनातन धर्म जो है, इस कैसे मजबूत होगा, हमारे हिंदू समाज को कैसे कल्याण होगा, इसी उद्देश्य से यज्ञ चलता है। मधुबनी शहर के गोकुलबली मंदिर परिसर में 55वां श्री राम कथा महायज्ञ को तैयारी को लेकर आज बैठक की गई थी। साकेत कुमार महाशय की अध्यक्षता में 24 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन है। 24 फरवरी को सुबह 9 बजे मंदिर परिसर से 101 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा मंदिर परिसर से
गाजे बाजे बैंड पार्टी के साथ सैकड़ों राम भक्तों के साथ निकलेगी, जो काली मंदिर परिसर में जाएगी। फिर वहां पे जल भरकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए फिर मंदिर में परिसर में पहुंचेगी और इस राम कथा का 24 फरवरी से विधिवत उद्घाटन श्री गणेश किया जाएगा। इस कथा में अयोध्यावासी राम भजन दास जी महाराज, पंडित नवल किशोर शास्त्री जी ग्वालियर वासी के मुखारबिन से दोपहर 3 बजे से रात्रि 9 बजे तक राम कथा का अमृत वर्षा होगी। इसमें आप सभी श्रद्धालु भक्तजन, माता बहनें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के तिलक चौक स्थित राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में जम्मू कश्मीर में हुए पुलवामा हमले के चौथी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा को मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर शहीद जवानों के सम्मान में शहर के तिलक चौक स्थित राष्ट्रीय एकता मंच के तत्वाधान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंच के सचिव मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने कहा कि पुलवामा के शहीदों का बलिदान सुरक्षा बलों को आतंकवाद मुक्त राष्ट्र के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। देश के 40 बहादुरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हमें उन पर गर्व है। हम उन सभी शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना जताते हैं जिन्होंने अपना वीर सपूत खोया है। आतंकी हमले में बलिदान हुए शहीदों का राष्ट्र हमेशा कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से शांति प्रिय देश रहा है, मगर पड़ोसी देश आतंकवादियों को संरक्षण देकर भारत को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। भारत में आतंकी गतिविधियों को समर्थन देने वाले देश पाकिस्तान की स्थिति आज किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के देश भारत की ताकत से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी को भारतीय इतिहास में काले दिन के रूप में मनाया जाता है। पुलवामा के अवंतीपुरा में जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। श्रद्धांजलि सभा में शंकर कुमार, मोहम्मद ईशा, पवन कुमार शाह, सज्जाद अहमद, गोपाल महतो, समी हैदर, मोहम्मद रिजवान, इमरान शेख, मोहम्मद अशरफ, फैजी, दिलीप कुमार समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा बेनीपट्टी प्रखंड के बलाइन गांव में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस भव्य शिविर का उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से किया। बेनीपट्टी प्रखंड के बलाइन गांव में क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसका नेतृत्व जिला परिषद अलका झा के द्वारा किया गया। इस मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा व पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने किया। मौके पर जिला पदाधिकारी व एसपी को क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के निदेशक एम नियाजी ने सम्मानित किया। मौके पर उपस्थित लोगों को डीएम व एसपी ने संबोधित करते हुए क्रिप्स हॉस्पिटल के इस नेक कार्य की सराहना की। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई व उन्हें सेहत संबंधी परामर्श दिए गए। और ये चिकित्सा शिविर यहाँ पे आयोजित किया है और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के पंचायत मुखिया, यहाँ के जिला परिषद सदस्य और क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के लिए यहाँ चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ है। और मैं अनुरोध करूँगा दिन भर चलेगा और आप सभी लोग और भी लोग जितने लोगों को जानते हैं लोगों को भी और बुला लें, शाम तक चलता रहेगा, जांच करा लें, मुफ्त का है और लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसी अनुरोध। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी के जीवछ धाम स्थित महाकाल मंदिर परिसर में 2 दिवसीय अष्टजाम का आयोजन किया गया। वहीं मौके पर मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किए। मधुबनी के जीवछ धाम स्थित महाकाल मंदिर परिसर में श्री श्री 108 जीवछ धाम महाकाल सेवा समिति के बैनर तले 2 दिवसीय अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन हुआ। 13 फरवरी से जारी यह अष्टजाम संकीर्तन 14 फरवरी तक रहा। 14 फरवरी को महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अष्टजाम के आयोजनकर्ता मन्नू यादव थे। वहीं इस अष्टजाम में मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने अपने लिए आशीर्वाद मांगा। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर अपनी दावेदारी पेश करने के बाद लगातार क्षेत्र में जनता के साथ बने हुए हैं। इसके तहत वह मधुबनी नगर निगम के वार्ड 1 से वार्ड 45 तक की जनता से जन आशीर्वाद यात्रा के तहत मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। साथ ही उन समस्याओं के निदान का आश्वासन भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में वह विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी नगर निगम क्षेत्र व नगर निगम क्षेत्र के बाहर स्थलों पर भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार के खेल प्रतियोगिता व कार्यक्रम का आयोजन उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।